सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख सकते हो। इट इज द वीडियो अबाउट योर पैरा सीईटी 2025 एग्जामिनेशन। अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा पैरा सीईटी के ऊपर डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम स्ट्रेटजी, पेपर पैटर्न, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, एग्जाम की डेट, रिजल्ट की डेट, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरा सीईटी की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। तो रजिस्ट्रेशन आप आज भी कर सकते हो। आज लास्ट डेट है 18 मई। तो आज आप 12 बजे से पहले पैरा सीईटी के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। एग्जाम की डेट क्या रहेगी फॉर द बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए? आपकी जो एग्जाम डेट है वो है 24 में सैटरडे को 11:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा। ऑनलाइन पेपर रहेगा, घर से बैठ के आपको पेपर देना है। पेपर आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देना है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, पीसी होना चाहिए। ऑन 24 में 11:30 बजे सुबह। और आपका जो रिजल्ट रिलीज होगा, रिजल्ट विल बी ऑन द 31 में। तो 31 मई को आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। अभी पैरा सीईटी की एग्जाम किन स्टूडेंट्स को देनी चाहिए? अगर आपका एमएसटी सीईटी की एग्जाम अच्छी नहीं गई, अगर आपका स्कोर 50, 60, 70, 80, 85, 90 परसेंटाइल तक आप आ रहे हो और आपको बैकअप में कोई एग्जाम रखनी हो, आपके मुंबई पुणे के प्राइवेट कॉलेजेस को अगर बैकअप में रखना हो, देन पैरा सीईटी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अभी पैरा सीईटी के थ्रू आपके मुंबई और पुणे के जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, सारे कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं। याद रखना, आपके ये जो कॉलेजेस है ये कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैप राउंड में वही कॉलेज पार्टिसिपेट करते जो कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस रहेंगे। और ये जो यूनिवर्सिटीज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इनका खुद का एडमिशन प्रोसेस होता है। आप स्क्रीन के ऊपर देखो, आपका अजिंक्य डीवाई पाटिल हो गया, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अकुर्डी हो गया, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई हो गया, नवी मुंबई साइड का। उसके बाद आपका एमआईटी डब्ल्यूपीयू हो गया, एमआईटी एडीटी हो गया, आपका सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। याद रखना, एसआईटी इसमें नहीं आता। एसआईटी का अलग से, एसआईटी पैरा सीईटी के ऊपर नहीं लेता। एसआईटी का खुद की एग्जाम रहेगी, जेई मेंस रहेगा, एमएसटी सीईटी रहेगा, उसके ऊपर आपको एडमिशन देगा। पैरा सीईटी के ऊपर एसआईटी एडमिशन नहीं देता। आपका सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देता है। उसके बाद संदीप यूनिवर्सिटी नासिक का हो गया, केजे सोमया सोमया विद्या विहार यूनिवर्सिटी आपका मुंबई का हो गया। इट इज वन ऑफ द गुड कॉलेज। उसके बाद आपका विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी वीयू, जो आपका वीआईटी कॉलेज है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपका पुणे का जो कॉलेज है, वो आपको कैप राउंड के थ्रू मिलता है, इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू मिलता है, स्पॉट राउंड के थ्रू मिलता है। और आपको जो पैरा सीईटी के थ्रू मिलता है वो आपका वीयू है, उन्हीं का एफिलिएटेड कॉलेज है, वही सेम कैंपस के अंदर उनका विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलता है। उसके बाद आपका नीचे पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी, जैसे आपका पीसीसीओई कॉलेज है, कैप राउंड के थ्रू, इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू, स्पॉट राउंड के थ्रू मिलता है, उन्हीं का एफिलिएटेड कॉलेज पीसीयू करके पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद जैसे आपका जेएसपीएम यूनिवर्सिटी हो गया, फ्लेम्स यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपका एसवीकेएम एनएमआईएमएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी धुले का, तो ये भी आपको यहाँ से पैरा सीईटी के थ्रू आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो दीज आर द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ पैरा सीईटी। तो अगर आपको बैकअप में इन कॉलेजेस को रखना हो, इन कॉलेजेस में अगर आपको अच्छे अच्छे ब्रांच में अगर एडमिशन मिल रहा हो, तो आप इसको बैकअप में सिक्योर करके रख सकते हो, ताकि एमएसटी सीईटी के रिजल्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो पैरा सीईटी की एग्जाम की रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 18 में। तो जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप एग्जाम का पूरा फॉर्म भर सकते हो। अभी एग्जाम फॉर्म में याद रखना, आप यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो मैं यहाँ पे आपका केजे सोमया विद्या विहार सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप सोमया विद्या विहार यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट प्रोग्राम के अंदर यूजी प्रोग्राम रहेगा, कोर्स टाइप आपका बीटेक रहेगा। यहाँ पे आपको बीटेक ही सिलेक्ट करना है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आपको चीजें फिल आउट करनी है। ये सब चीजें फिल आउट करके एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर देना। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, उसके बाद एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है? एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको पैरा सीईटी, यहाँ पे आप देख रहे हो, पैरा सीईटी गाइडलाइंस के ऊपर आप क्लिक करना। तो जैसे आप गाइडलाइंस के ऊपर आ जाते हो, यहाँ पे आप गाइडलाइंस पढ़ लेना। पैरा सीईटी इज एन होम बेस्ड एग्जाम, ऑनलाइन प्रॉक्टेड होम बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको घर पे बैठ के एग्जाम देनी है, या फिर आप कोई साइबर कैफे में जाके भी एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद ये एग्जाम की जो फीस है वो 1500 रुपीज फीस है। 1500 रुपीज विल बी द एग्जामिनेशन फी फॉर द मे अटेम्प्ट। जून में वापस से एक अटेम्प्ट आएगा, बट उसके डेट्स अब तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट, जब तक ऑफिशियल रिलीज नहीं हो जाता तब तक हम भी बता नहीं सकते। बट अभी मे अटेम्प्ट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, आपका जो बीटेक का प्रोग्राम रहेगा फॉर ऑल द इंजीनियरिंग स्ट्रीम, आपकी जो मार्किंग स्कीम है, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच रहेंगे, मतलब 50 मार्क का फिजिक्स है। केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स ईच है, 50 मार्क का केमिस्ट्री है। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच है, तो मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स रहेंगे। टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहता है, 2 आवर्स का पेपर रहता है। यहाँ पे आप एग्जाम का सिलेबस भी चेक कर सकते हो। एग्जाम का सिलेबस भी उन्होंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है आपको। जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैथमेटिक्स का ये पोर्शन है, फिजिक्स का ये पोर्शन है,
और केमिस्ट्री का ये पोर्शन है। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। अभी लास्ट में भी पढ़ाई कहाँ से करोगे, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे, शॉर्ट नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो पैरा सीईटी रैंक बूस्टर कोर्स है। अब ये 1000 रुपीज का कोर्स है। आप तुरंत ये कोर्स में एनरोल करके रखो, बिकॉज ये कोर्स के अंदर आपके 10 मॉक टेस्ट है। अब याद रखना, पैरा सीईटी इज एन होम बेस्ड एग्जाम। होम बेस्ड एग्जाम है मतलब कई सारे बच्चे चीटिंग भी करते हैं। कई सारे बच्चे, जैसे यहाँ पे आपका स्क्रीन पे आपका टेस्ट चालू है, यहाँ पे आपका साइड में कोई दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, वो क्वेश्चन देख के गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकता है, फॉर्मूले भी आपको बता सकता है। कोई नहीं, ये सब चीजें होती रहती है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे चीटिंग केसेस आए थे पैरा सीईटी में, और बच्चे चीटिंग करते हैं। पैरा सीईटी इज एन होम बेस्ड एग्जाम। तो आप भी अपना सेटअप करके रखना। अगर आपको देखना हो कि पैरा सीईटी के एग्जाम किस तरीके से होता है, तो मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल्ड करके रखो। ये 1000 रुपीज की मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 10 टेस्ट मिल जाएगी, एंड इट इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन योर पैरा सीईटी लेवल। पैरा सीईटी का लेवल क्या होता है, एमएसटी सीईटी से थोड़ा कम लेवल होता है, बट इसके अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं पैरा सीईटी के अंदर। बट क्या है, पैरा सीईटी के क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलते कि भैया ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो आंसर मिल जाएगा, ऐसे नहीं। थोड़े बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, बट एमएसटी सीईटी से थोड़ा कम लेवल आता है पैरा सीईटी का। तो यहाँ पे आपको मैंने 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए। इट इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन योर प्रीवियस ईयर पैरा सीईटी क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट जरूर करके जाना। और आपको यहाँ पे हैंडबुक भी प्रोवाइड करके रखी हुई है। अभी हैंडबुक के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आपको सारे चैप्टर्स, जो जो चैप्टर्स मैंने पैरा सीईटी के सिलेबस में बताए, उन चैप्टर्स का 2 बार आपको पढ़ के जाना है। अब ये जो हैंडबुक है, इस हैंडबुक के अंदर आपको सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। एक बार जरूर पढ़ लेना, बिकॉज पैरा सीईटी के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैंडबुक में से। तो हैंडबुक आपको जरूर पढ़ के जानी है, बट याद रखना हैंडबुक में वही चैप्टर करो जो आपके सिलेबस के अंदर प्रोवाइडेड है। तो आपको हैंडबुक अच्छे से करके जाओ, और पैरा सीईटी की 10 मॉक टेस्ट अच्छे से देके जाना। इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर पैरा सीईटी एग्जाम। और गाइस याद रखो, आप पैरा सीईटी एग्जाम दे किस लिए रहे हो। पैरा सीईटी एग्जाम इसलिए दे रहे हो कि बैकअप में कोई अच्छा ऑप्शन रहे आपके पास। एमएसटी सीईटी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, जेईई मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया, अभी आप भी दूसरे ऑप्शन देख रहे हो। अभी आप भी देख रहे हो कि भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा ब्रांच मिल जाए, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। जैसे आपका मुंबई के अंदर केजे सोमैया में एडमिशन हो जाए पैरा सीईटी के थ्रू, या फिर पुणे के अंदर एमआईटी डब्ल्यूपीयू में अच्छी ब्रांच मिल जाए, या फिर विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल, पीसीयू के अंदर हमको अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो हम वहां पे भी अब सिक्योर करके रख सकते हैं अपनी सीट। बाकी एमएसटी सीईटी रिजल्ट का तो आपको भी वेट करना ही है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा बैकअप चाहिए तो अभी मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लो। 1000 रुपीज का मॉक टेस्ट का कोर्स है। अच्छे से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और देखो कि ऑनलाइन एग्जाम का सेटअप आपको किस तरीके से करना है। घर पे बैठ के एग्जाम देनी है, आप अपने भाई बहन को आजू बाजू में बिठा सकते हो। गाइस सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं, इसी में बोल रहा हूँ। आप वहां पे बाजू में बिठा सकते हो, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख के आपकी हेल्प कर सकता है एग्जाम के अंदर। तो कीप पैरा सीईटी एज अ बैकअप ऑप्शन। अच्छे से एग्जाम दो। इस एग्जाम में अंदर चीटिंग होती है, बहुत सारे बच्चे चीटिंग करते हैं, बिकॉज इट इज एन होम बेस्ड एग्जाम। तो आप लोग भी अपना सेटअप करके रेडी रहना। चलो, और पैरा सीईटी में आपका टारगेटेड सेफ स्कोर क्या है, तो सिक्योर एमआईटी डब्ल्यूपीयू आपको 180 प्लस मार्क्स सिक्योर करने हैं आउट ऑफ 200। और अगर आपको लोअर ब्रांच में इंटरेस्टेड, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस में इंटरेस्टेड है, तो आप 165 170 मार्क्स तक आप सिक्योर करके रखो फॉर द टॉप यूनिवर्सिटीज। टॉप यूनिवर्सिटी मतलब मुंबई का केजे सोमैया हो गया, पुणे का एमआईटी डब्ल्यूपीयू हो गया, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी हो गया, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल हो गया, इन सब की बात कर रहा हूँ। बाकी आप नीचे जाओगे तो नीचे सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये जो आपके जो नीचे के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है पुणे के अंदर, वो तो आपको ऐसे भी एडमिशन दे देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, निकमैर हो गया, फिर आपका विजय भूमि मुंबई हो गया, फिर आपका नीचे जाओगे एमआईटी एडीटी हो गया। एडीटी के अंदर तो आप कल भी विजिट करोगे, कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फी पेमेंट करोगे, तभी भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो उनके लिए आप पैरा सीईटी का रैंक बूस्टर कोर्स जरूर परचेस करके रखें। अभी हम बात करते हैं पैरा सीईटी में एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप पैरा सीईटी 2025 शेड्यूल के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैरा सीईटी ई एडमिट कार्ड प्रिपरेशन गाइडलाइन। तो आपको ई एडमिट कार्ड आपका ऑलरेडी 10th मई को रिलीज हो चुका है। तो 10th मई के बाद अगर आपने रजिस्टर किया हो, तो ई एडमिट कार्ड की गाइडलाइन जरूर पढ़ के जाना। तो गाइडलाइंस के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, तो अपियर फॉर द पैरा सीईटी ऑनलाइन प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन एट होम, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक एन अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट हैज द स्पेसिफिक बिलो। डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, नहीं हो तो अपने फैमिली में जरूर अरेंज करके रख देना। विद एन एनेबल्ड वेब कैमरा इज रिक्वायर्ड। कैमरा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो जाएगा ब्लर कैमरा हो, ऐसा अलाउड नहीं है। उसके बाद इट इज नेसेसरी टू हैव एन विंडो ओएस, लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउजर एंड इंटरनेट कनेक्शन विद अ गुड कनेक्टिविटी एंड स्पीड। उसके बाद टू नॉट गिव योर एग्जामिनेशन ऑन स्मार्टफोन। मोबाइल फोन के अंदर, टैब के अंदर एग्जामिनेशन नहीं देना है। क्लियरली मेंशन्ड है, आपको पीसी या फिर डेस्कटॉप के ऊपर ही एग्जाम देना है। नाउ
डू नॉट डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट ऑन दी स्मार्टफोन मोबाइल। स्मार्टफोन मोबाइल के अंदर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं करना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया। तो जो भी करना है पीसी की स्क्रीन के ऊपर ही करना। अभी एडमिट कार्ड के लिए आप क्या यहाँ पे जो चीजें मेंशनड है, सबसे पहले पैरासीईटी फॉर्म सबमिट डॉट इन, ये जो वेबसाइट उन्होंने दिया हुआ है उस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे लॉगिन बटन आपका ओपन होगा। लॉगिन किस तरीके से करोगे, यूजर आईडी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, याद रखना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसके बाद पासवर्ड जो है वो आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर है, फोन नंबर आपका पासवर्ड है। उसमें आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है, लेटेस्ट सिग्नेचर अपलोड करना है, सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड फॉर द फर्दर वेरिफिकेशन। तो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड करके रखना। उसके बाद इट इज मैंडेटरी टू अपलोड योर कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर टू प्रिपेयर योर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस बता दिए, एक बार मैं आपको लिंक के ऊपर क्लिक करके ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, फोटोग्राफ सिग्नेचर वो सब चीजें अपलोड करो एंड डाउनलोड योर एडमिट। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मॉक एग्जाम की गाइडलाइन दी है। अब याद रखना ये जो मॉक एग्जाम है, इस मॉक एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग का मिलेगा नहीं, इट्स अ जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन उन्होंने प्रोवाइड किए, 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है, जस्ट टू टेस्ट योर डिवाइस कि आपका जो पीसी है डेस्कटॉप है वो सही से चल रहा है कि नहीं। इसके लिए आप ये मॉक एग्जाम का ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके उनसे इंक्वायर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप फाइनल शेड्यूल देख लो, इंजीनियरिंग का जो आपका शेड्यूल है वो 24 मई को सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपकी एग्जाम चलने वाली है। तो 11:30 बजे बी रेडी फॉर द इंजीनियरिंग बीटेक प्रोग्राम। बाकी दूसरे प्रोग्राम का शेड्यूल आप स्क्रीन के ऊपर देख लेना। आपका जो रिजल्ट आएगा वो 31 मई को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो गाइज यही था आपका एग्जाम के ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन। बाकी आपको जो भी डाउट हो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैं यही बोलूंगा लास्ट में, जरूर पैरासीईटी मॉक टेस्ट के लिए एनरोल्ड कर लो। 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, इट इज एग्जैक्टली विथ योर एमएस पैरासीईटी पीवाईक्यूज एंड पैरासीईटी एग्जाम लेवल। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, देखो कि ऑनलाइन एग्जाम होती कैसे है, किस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है, सब कुछ एक बार चेक कर लेना। बाकी ये जो आपका कोर्स है 1000 रुपीज का है, इसके अंदर आप तुरंत एनरोल करके रख लेना। गाइज याद रखो अभी आपके पास दूसरे ऑप्शन नहीं है, एमएसटी सीईटी एग्जाम हो गई, जेई मेंस हो गई, एसआरएम का फेज 2 आएगा, बाकी मणिपाल हो गया, वीआईटी वेल्लोर हो गया, इंडिया का टॉप प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी खत्म होने को आ चुके हैं सारी। अभी आपके पास पैरा सीईटी बची हुई है टू टेक द एडमिशन इन महाराष्ट्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज है। मुंबई के अंदर केजेसो में विद्या विहार को टारगेट करो, पुणे के अंदर एमआईटी डब्ल्यूपीयू टारगेट करो, उसके बाद आप डीवाई पाटिल इंटरनेशनल को रखो, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी रखो, पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटीज रखो। टारगेट दिस गुड यूनिवर्सिटीज। इवन भारतीय विद्यापीठ का भी आपके पास ऑप्शन है और उनकी एलिजिबिलिटी अलग से रहती है, वो आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको दूसरे कोई कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट्स हो, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। चलो फिर यही था। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पैरा सीईटी का बनाया हुआ है, अगर आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ भी लगे, कुछ भी प्रॉब्लम भी आपको कोई भी फेस हुए, तो हम भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी चीजें कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। सारे लिंक, एग्जाम की लिंक, मॉक टेस्ट की लिंक, पैरा सीईटी वेबसाइट की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, सब कुछ आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और मॉक टेस्ट के लिए जरूर एनरोल करके रखो, दिस इज योर फाइनल चांस फॉर दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यार। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।